हेलो फ्रेंड्स, दिस इज श्रुति। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद श्रुति। हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स का पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 2 देख रहे थे, जिसका प्रैक्टिस सेट 2.3 हमारा चालू था। सिलेबस हम लोग एसएससी बोर्ड यानी महाराष्ट्र बोर्ड के हिसाब से ले रहे हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हमने देख लिया था। अब आज हम लोग 4th वाला देखने वाले हैं। तो 4th क्वेश्चन क्या है? 9y² - 12y + 2 = 0। अब जो भी हमने इक्वेशंस सॉल्व किए फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन में, तो हमने क्या देखा है, दो फॉर्मूले की हेल्प से हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को सॉल्व किया है। ठीक है, ये वाले जो क्वेश्चन है ये भी हमको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से ही सॉल्व करने हैं। तो उसके लिए हमको दो फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी, a + b का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a² + 2ab + b² एंड a - b का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a² - 2ab + b²। ओके, तो इन दो फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी हमें। अगर आप लोगों को यहाँ से डायरेक्टली समझ में नहीं आएगा तो आप लोग इसके पहले वाली वीडियो को रिफ़र करिए, पहले वो देखिए 3 क्वेश्चंस, उसके बाद ये क्वेश्चंस देखिए। ठीक है, तो अब कंडीशन क्या है हमारी कि जब हम लोग इस तरीके से सॉल्व करते तो यहाँ पे कुछ नहीं होना चाहिए। प्राइम फैक्टराइजेशन में भी हम लोग यही करते थे, फैक्टराइजेशन मेथड में कि यहाँ पे हमें कुछ नहीं चाहिए होता था, लेकिन अब यहाँ पे तो 9 है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो पूरी इक्वेशन को 9 से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को 9 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए होल अपॉन में 9 = 0। तो क्या आ जाएगा, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, ये y² बचा -12/9y + 2/9 = 0। ये आ गया आंसर आपका। मतलब क्या कि देखिए अब यहाँ पे y² है, यहाँ पे a² है, मतलब आप a की वैल्यू को y ले सकते हो। एम आई क्लियर? a की वैल्यू को आप क्या ले सकते हो, y। तो अब b की वैल्यू ढूंढने में आसानी हो जाएगी थोड़ी सी, है ना। तो अब इसको हमको किस तरीके से लिखना है, अब क्योंकि यहाँ पे माइनस की साइन है तो हम कौन सा फॉर्मूला लेंगे, माइनस वाला, a - b का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a²। तो a की वैल्यू क्या है, y²। तो y² लिख दिया -2 × a मतलब कि y × b। अब b लिखना है, तो b कैसे लिखेंगे, तो देखिए 12 में से अपन ने 6 तो लिख दिया है, तो 12 में से अपन ने 2 लिख दिया है, तो 2 × 6 = 12 होता है, तो मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया, है ना। 2 × 6 = 12, y भी आ गया, 12 भी आ गया, बचा कितना, 9 बचा। तो ये 9 को मैं नीचे लिख देती हूँ। तो ये कितना हो गया, y² - 2y अपॉन मल्टीप्लाई 6/9। अब 6/9 का कट शॉर्ट होगा क्या, तो कट शॉर्ट किस तरीके से होगा, तो देखिए यहाँ पे रफ में 6/9 विच इज़ इक्वल्स टू 3 के टेबल से 2 ज़ा, 3 के टेबल से 3 ज़ा। ठीक है, तो 2/3 हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो मतलब b की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 2/3। ये जो वैल्यू है ना, इज इक्वल्स टू 6/9 विच इज इक्वल्स टू 2/3। तो 2/3 हम ले रहे हैं, है ना। तो अब फॉर्मूले में लेकिन +b² भी है, तो यहाँ पे हमको +b यानी 6/9 का होल स्क्वायर भी लिखना पड़ेगा। अब ये जो +6/9 का होल स्क्वायर अपन ने लिखा है, तो क्या ये क्वेश्चन में था, देखिए नहीं था क्वेश्चन में, तो अपन ने मन से लिया है, ऐड करा है अपन ने उसको, तो अपने को सब्सट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, है ना। अगर अपन ने एक्स्ट्रा लिया है तो हटाना भी पड़ेगा, नहीं तो अपनी इक्वेशन तो गलत हो जाएगी। तो एक्स्ट्रा लिया अपन ने और उसको हटा भी दिया, और ये जो +2 है इसके आगे +2 एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, तो अब इतना जो पोर्शन दिख रहा है, देखिए सभी लोग, इतना जो पोर्शन दिख रहा है, तो ये कैसा पोर्शन है, a - b का होल स्क्वायर, ऐसा पोर्शन है क्या, ये है ना। तो हम इस पूरे की जगह पे, ये देखिए इसके कंपैरिजन में ये है, तो इसके इसमें क्या है, ये है। तो यहाँ पे हमको इस पूरे की जगह पे इसके फॉर्म में लिखना है, a - b के होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो a - b, a की वैल्यू कितनी है y, और b की वैल्यू कितनी है 2/3, है ना। 2/3 हमको लेनी है, तो यहाँ पे भी अपन 2/3 लिखेंगे, और यहाँ पे भी अपन क्या लिखेंगे, 2/3 कट शॉर्ट करने के बाद में 2/3 लिखेंगे। ओके, 6/9 नहीं लिखेंगे। 2/3 का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पे मैं फिर से लिख देती हूँ, 2/3 का होल स्क्वायर +2 = 0। ओके,
तो ये हो जाएगा y माइनस 2/3 का होल स्क्वायर एज इट इज़, -2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 का स्क्वायर होता है 9। ओके, +2 इज इक्वल्स टू 0। हम लोग 6/9 भी ले सकते थे फ्रेंड्स, ये जो 6/9 है हम ये भी ले सकते थे, लेकिन हमने 2/3 क्यों लिया है, ताकि थोड़ी छोटी वैल्यूज आए। 6/9 लेते तो बड़ी वैल्यू आती, फिर एलसीएम लेने के बाद देखिए जब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद और बड़ी वैल्यू आती, तो उससे क्या होता, कैलकुलेशन आपका बड़ा हो जाता, फिर एट दी एंड आपको कट शॉर्ट करने में दिक्कत जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले ही कट शॉर्ट करके छोटी वैल्यूज़ ले लेते हैं, उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं थोड़ा सा। फिर y माइनस 2/3 एज इट इज़, ओके, माइनस यहाँ पे 9 और 1 का एलसीएम आ जाएगा 9, तो इसको 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर के नंबर को, तो -4 एज इट इज़, बीच में प्लस का साइन, 2 × 9 इज इक्वल्स टू 0 और होल अपॉन में 9 है ना। तो y माइनस 2/3 का होल स्क्वायर एज इट इज़, -4 + 9 2 = 18/9 इज इक्वल्स टू 0। तो y माइनस 2/3 का होल स्क्वायर एज इट इज़ अगेन, और 18 में से 4 गए तो कितने बचे, 14 बचे। फ्रेंड्स देखिए ये एक मिस्टेक हो गई है हमसे, हमने ये डायरेक्ट 2 ले लिया, लेकिन जब हमने 9 से डिवाइड करा तो हमको फाइनल इक्वेशन क्या मिली, 2/9 मिली है ना। तो यहाँ पे सब जगह हमको 2/9 2/9 2/9 ऐसे लिखना पड़ेगा, 2/9। तो फिर ये 9 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है, 9 9 है नीचे डिनोमिनेटर में, तो -4 + 2 ही रहेगा सिर्फ, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, -4 + 2, -4 + 2, तो ये -2/9 इज इक्वल्स टू 0, इस तरीके से आएगा, है ना। -2/9, -4 + 2 इज -2, तो y -2/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2/9 आ जाएगा क्या, ये -2/9 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, है ना। फिर y -2/3 एज इट इज़ रखेंगे हम, और इधर क्या करते हैं, अगर स्क्वायर हटाते तो इधर रूट में लिख देते हैं ये वाली वैल्यू, तो ये हमने रूट में लिख दी, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, देखिए सब लोग, y -2/3 इज इक्वल्स टू ±√2, तो √2 ही रहेगा क्योंकि उसका आगे सॉल्व नहीं हो सकता, लेकिन √9 इज इक्वल टू वॉट, 3। √9 का आंसर क्या आता है, 3 आता है। √9 का स्क्वायर रूट क्या है, 3 है। तो चलिए अब इसके आगे क्या करेंगे हम, यहाँ पे देख लेते हैं। y -2/3 इज इक्वल्स टू ±√2/3, ये आंसर आया हमारा, है ना। अब इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो सिंप्लीफाई करने के बाद क्या हो जाएगा, y -2/3 इज इक्वल्स टू +√2/3 एंड y -2/3 इज इक्वल्स टू -√2/3, यहाँ पे है √2, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू √2/3 + 2/3 एंड y इज इक्वल्स टू -√2/3 + 2/3। तो देखिए डिनोमिनेटर सेम है दोनों का, तो ये हो जाएगा √2 + 2/3 एंड y इज इक्वल्स टू -√2 + 2/3, ठीक है। तो ये क्या है, आपके रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ओके। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 2y² + 9y + 10 इज इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ पे हमको कुछ नहीं चाहिए, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा, तो हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे। 2y² + 9y + 10 इज इक्वल्स टू 0, इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा y² + 9/2y + 10/2 इज इक्वल्स टू 0। इस तरीके से लिख सकते हैं हम इसको, यहाँ का 2 और यहाँ का 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचा आंसर। अब यहाँ पे बीच में प्लस की साइन है, इसका मतलब क्या, हमको फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है, a + b का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू a² - 2ab +2ab + b², ठीक है। तो अब यहाँ पे y² है, इसका मतलब क्या, a की वैल्यू हो गई y और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो वो हम देख लेते हैं कितनी हो जाएगी।
है ना। तो ये वाई स्क्वायर एज इट इज़, बीच में क्या लिखते हैं हम, +2ab, तो 2 मल्टीप्लाई a आपका कितना है, y है। अब देखिए ऊपर 2 है क्या, नहीं है, लेकिन हमने 2 ऐड करा और हमको 9/2 तो चाहिए ही था, तो अपन एक और 2 एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा नीचे, क्योंकि ये 2 ऊपर अपन ने ऐड करा है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, है ना, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया और 9/2 जो हमें चाहिए था वो आ गया। मतलब क्या कि ये जो वैल्यू हो गई आपकी, ये काय की वैल्यू हो गई, b की, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 9/2, 2 × 4। तो अब ये जो 9/4 है, हर क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, +b का स्क्वायर और -b का स्क्वायर करते हैं, तो +b का स्क्वायर ये लिख दिया हमने। अब ये +b का स्क्वायर हमने मन से लिखा है, इस क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन हमने ऐड करा है, तो अगर हमने ऐड करा है तो हमको सब्सट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तो ये हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया, और +10/2 एज इट इज़ इक्वल्स टू 0 एज इट इज़। तो अभी इतना पूरा किसके जैसा दिख रहा है, तो ये इसके जैसा दिख रहा है, तो इसके इक्वल में क्या है, a + b का होल स्क्वायर, तो a मतलब कि y और b मतलब कि 9/4 का होल स्क्वायर, और माइनस 9 9 जा होता है 81 और 4 4 जा होता है 16 प्लस 10/2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब 16 और 2 का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, तो 16 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा देख लेते हैं यहाँ पे, 16 और 2 का, तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 4 जा 1 जा, 2 2 जा 1 जा, 2 1 जा 1 जा, है ना। तो आंसर इज 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। एलसीएम कितना आ गया, 16 आ गया। ठीक है, अब 16 के टेबल में 16 आता है 1 बार और 2 के टेबल में 16 आता है 8 बार, तो इसका 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर वाले नंबर को, और ऊपर वाले नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो y + 9/4 का होल स्क्वायर माइनस 81 × 1, 81 1 जा, प्लस 10 × 8 यानी 10 8 जा, होल अपॉन में क्या लिखेंगे, जो हमारा एलसीएम आया है वो, तो ये हमने लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो y + 9/4 का होल स्क्वायर माइनस 81 1 जा 81 प्लस 10 8 जा 80 अपॉन में 16 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा y + 9/4 का होल स्क्वायर एज इट इज़ माइनस 81 - 80 1/60 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, y + 9/4 का होल स्क्वायर इधर ही रहेगा, और ये -1/16 है तो इधर आके +1/16 हो जाएगा। ठीक है, तो अब जब स्क्वायर हटाते तो हम क्या करते हैं, रूट लगाते हैं, तो y + 9/4 इधर ही रहेगा और इधर क्या हो जाएगा, √1/16 और उसके साथ प्लस माइनस की साइन भी आती है ना। तो ये हो जाएगा y + 9/4 इज इक्वल्स टू +1/4। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1/4 प्लस माइनस, क्योंकि 1 का रूट होता है 1 और √16 का आंसर कितना आता है 4। तो अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, y + 9/4 इज इक्वल्स टू +1/4 और y + 9/4 इज इक्वल्स टू -1/4। ओके, तो इसके आगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 1/4 - 9/4 एंड y इज इक्वल्स टू -1/4 - 9/4। तो यहाँ से y की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1 - 9/4 एंड y इज इक्वल्स टू -1 - 9/4। तो ये हो गया y इज इक्वल्स टू -8/4 विच इज इक्वल्स टू -2, दिख रहा है, यस, एंड y इज इक्वल्स टू -10/4 विच इज इक्वल्स टू -5/2। तो आपके पास दो वैल्यूज आ गई, -2 एंड -5/2। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 6th वाला क्या दिया है, 5x² इज इक्वल्स टू 4x + 7। तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, 5x² - 4x - 7 इज इक्वल्स टू 0, इस तरीके से।
है ना। अब वापस यहाँ पे क्या है 5 है, तो हमें पूरी इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा 5 से डिवाइड कर देना पड़ेगा, इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 5 है ना, एक्स 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4/5 एक्स माइनस 7/5 इज इक्वल्स टू 0। ये आ गई पूरी इक्वेशन, है ना। अब क्या करेंगे, इसको देखेंगे हम इस फॉर्मूले से, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस की साइन है। तो अब जब हम इसको इससे कंपेयर करेंगे तो हमें a की वैल्यू क्या मिल गई, a की वैल्यू हमको मिल गई x और b की वैल्यू हमको ढूंढनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर क्योंकि a स्क्वायर, फिर माइनस 2ab, तो 2 इंटू, अब ये देखिए 4 में से 2 चले गए, मतलब तो 4 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 2 सा 4 लिख सकते हैं। तो पहले तो 2 इंटू ए, मतलब 2 इंटू एक्स हमने लिख दिया, और इंटू 2/5, 2/5 मतलब क्या, ये देखिए 2 2 सा 4 भी हो गया, अपॉन 5 भी हो गया, एक्स भी हो गया। मतलब क्या कि 2/5 क्या आ गई आपकी, बी की वैल्यू आ गई 2/5। ओके, फिर उसके आगे हम क्या करते हैं, प्लस बी स्क्वायर, मतलब प्लस 2/5 का होल स्क्वायर। लेकिन हमने प्लस 2/5 ऐड किया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस भी करना पड़ेगा। तो माइनस 2/5 माइनस 7/5 इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो इतना पूरा किसके जैसा दिख रहा है, इसके जैसा दिख रहा है। तो x माइनस 2/5 का होल स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4, 5 का स्क्वायर होता है 25, माइनस 7/5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, आया यहाँ तक समझ में। अब इन दोनों का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 25 और 5 का एलसीएम, 5 के टेबल से 5 जा 1 जा, 5 के टेबल से 1 जा 1 जा, तो एलसीएम कितना आ गया दोनों का, 25। ठीक है, तो फिर इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, सॉरी x माइनस 2/5 का होल स्क्वायर एज इट इज़, होल अपॉन में 25 और ये -4, और यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 5 5 सा 25 होता है ना। तो -7 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 2/5 का होल स्क्वायर एज इट इज़, ये हो जाएगा -4 माइनस 7 5 सा 35 अपॉन 25 इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये हो जाएगा x माइनस 2/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सॉरी माइनस 4 प्लस 35, माइनस माइनस प्लस होगा तो 39/25, और साइन लगेगी बड़े नंबर की, आने की माइनस की साइन। ठीक है, फिर x माइनस 2/5 का होल स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, और ये माइनस में है तो इधर आके प्लस में हो जाएगा 39/25। ठीक है, फिर जब हम स्क्वायर हटाते हैं तो सामने वाली साइड में क्या लगा देते हैं, रूट लगा देते हैं। तो ये एज इट इज़ रहा, और प्लस माइनस रूट में 39/25। तो ये हो गया x माइनस 2/5 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस √39, क्या हो जाएगा √39, एज इट इज़ रहेगा क्योंकि उसका स्क्वायर रूट नहीं होता है, और अपॉन में 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5 होता है। फिर इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, x माइनस 2/5 इज इक्वल्स टू प्लस 39/5 एंड x माइनस 2/5 इज इक्वल्स टू माइनस √39/5, है ना। अब क्या हो जाएगा, x की वैल्यू निकालेंगे तो √39/5, और ये माइनस में तो इधर आके प्लस में हो जाएगा, और x इज इक्वल्स टू माइनस √39 माइनस 2/5। तो आंसर कितना मिलेगा, आंसर मिलेगा हमको x इज इक्वल्स टू √39 प्लस 2 होल अपॉन में 5 एंड x इज इक्वल्स टू माइनस √39 माइनस 2 होल अपॉन में 5। दिस इज योर आंसर। ओके, सॉरी ये 2 माइनस में है तो इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो +2, दोनों जगह +2 ही रहेगा, लेकिन 39 रूट का 39 एक बार माइनस में एक बार प्लस में। सो दिस इज़ योर आंसर। तो यहाँ पे आपका प्रैक्टिस सेट 2.3 भी ख़त्म होता है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।